नमस्कार, स्वागत है हमारे इस चैनल में। और आज की चर्चा में भाग ले रहे हैं उत्तर बिहार प्रभारी जनहित अभियान श्री दीप नारायण उर्फ वामपंथी जी, और इस तरफ बैठे हैं सेंट्रल कोर कमेटी के मेंबर हरिश्चंद्र प्रसाद उर्फ लोहिया के लोग। आज का जो विषय है जाति जनगणना का जो अभियान यहाँ तक जो पहुँचा है, आज नरेंद्र मोदी जी ने जो घोषणा किया है देश में जाति जनगणना कराएंगे, मगर अब तक वो इस पर कुछ नहीं बोल रहे थे और तमाम पार्टियां इस पर बोल रही थी। जनहित अभियान के संयोजक, राष्ट्रीय संयोजक श्री राजनारायण जी लगातार इस पर कारवां चला रहे थे। मैं ये जानना चाहता हूँ, या हमारे दर्शक जानना चाहते हैं कि ये जो कारवां यहाँ तक पहुँचा है, इसमें जनहित अभियान किस तरह से जो है ये यहाँ तक अभियान को पहुँचा पाई है। देखिए, जाति जनगणना का इस अभियान को जनहित अभियान राजनारायण जी सैकड़ों सम्मेलन इस विषय पर किए। बहुत जगह जगह देश के कोने कोने में जाति जनगणना तमाम बीमारियों का एकमात्र एंटीबायोटिक है, यह नारा दिए। सारे समस्याओं का निदान है। आपका भविष्य, आपके बच्चों का भविष्य, आने वाले पीढ़ियों का भविष्य भी समाहित है। और जब यह चर्चाओं का विषय शुरू हुआ तो तमाम दल के लोग इस पर चर्चा शुरू किए। बिहार के मुख्यमंत्री जनगणना करा दिए। उसके बाद हाल के दिनों में राहुल गांधी जी बड़े पैमाने पर देश के कोने कोने में जाति जनगणना की यह धीरे धीरे एक राष्ट्रीय मुद्दा बन गया। और जब देश भर में चर्चा शुरू हो गया तो प्रधानमंत्री को यह पता चल गया कि नहीं भाई, इसको करा देना चाहिए। तब इन कर्ण प्राकरण किसी तरह सोच के विचार के क्या सोचे क्या विचारे, लेकिन जाति जनगणना को महत्व को देखते हुए, राष्ट्रीय मुद्दों को देखते हुए उन्होंने जाति जनगणना की घोषणा किया। इसके लिए धन्यवाद। आम जनता में जो भी लोग जाति जनगणना के पक्षधर नहीं हैं, वो जनता में गुमराह करने का काम करते हैं कि ये जाति जनगणना से कुछ नहीं होने वाला है, ये जाति गिनने का मामला है। और आपके माध्यम से हम अपने दर्शकों को बताना चाह रहे हैं कि जाति जनगणना अगर हो जाती है तो इससे आम जनता को क्या लाभ होगी। देखिए, सबसे पहले तो देखिए कि भाई इसका विरोध हो रहा है। तो आज़ादी के बाद या आज़ादी से पहले वही लोग अंग्रेज का दलाली कर रहे थे जो आज जाति जनगणना का विरोध करते हैं। वही लोग डॉक्टर लोहिया को विरोध करते थे जो आज जाति जनगणना का विरोध कर रहे हैं। ये सवर्ण जाति के लोग जो मंडल कमीशन का विरोध किए, मंडल कमीशन के नाम पर अगर आग लगवाए, पूरा बिहार में हंगामा करवाए, लालू प्रसाद जी जगह शासन हुआ उसमें हंगामा हुआ। बराबर तो जो है सो कर्पूरी ठाकुर को गाली दिया गया कि कर्पूरी करो पूरा, छोड़ गद्दी उठा छुड़ा। तो ये तो प्रतिक्रियावादी लोग थे जो उस समय मंडल मस्जिद को विरोध कर रहे थे। आज ठीक वही लोग जाति जनगणना का विरोध कर रहे हैं। आम जनता जानना चाह रही है इससे हमें क्या लाभ होने वाला है। आम जनता जान रही है कि भाई जाति जनगणना क्या चीज़ है। जाति जनगणना समझाया जा रहा है कि सभी बीमारियों का एकमात्र इलाज है, घर है कि नहीं है, मकान है कि नहीं है, लड़का कहाँ पर उसका। अरे एक तरह से इस देश में एक एक नागरिक का एक्सरे होना है कि इसकी स्थिति क्या है, सामाजिक स्थिति क्या है, राजनीतिक स्थिति क्या है, शैक्षणिक स्थिति क्या है, ये पता चलेगा। और आज हिंदुस्तान के गांव में पहले से लोग पढ़े हैं, लिखे हैं, जागरूक हुआ है, वो सारे लोग जान रहे हैं कि जाति जनगणना में हमारा सब कुछ है, हमारे भाग छिपा हुआ है, हमारे बच्चों का भविष्य छिपा हुआ है। इसीलिए ऐसे लोग 90% लोग जाति जनगणना के पक्ष में है जो करवाना चाहते हैं। जाति जनगणना पर इनका साफ साफ कहना है कि जाति जनगणना तमाम बीमारियों का एकमात्र एंटीबायोटिक है। इससे ये पता चलेगा कि इस देश में रहने वाले जो नागरिक है उनकी स्थिति क्या है, उनकी शैक्षणिक स्थिति क्या है, उनकी राजनीतिक स्थिति क्या है, उनकी सामाजिक स्थिति क्या है, किसके घर मकान किस तरह का है, उनका जनजीवन किस तरह का है, वो किस तरह की बीमारियों से जूझ रहे हैं। ये तमाम तरह का एक्सरे और अल्ट्रासाउंड है। यह जाति जनगणना होने से
सरकार के पास एक मुकम्मल आंकड़ा आएगा और उस आंकड़े का इस्तेमाल सरकार नीति बनाने में उपयोग करेगी, जिससे इस देश में विकास के दौर में जो लोग पीछे छूट गए हैं, किस जाति में कितनी गरीबी है और किस तरह की समस्याओं का सामना कर रहे हैं, ये तमाम चीज़ इस जाति जनगणना से निकल कर के सामने आने वाला है। अब मेरे साथ हरिश्चंद्र प्रसाद उर्फ लोहिया के लोग हैं। लोहिया जी, आपको इस कार्यक्रम में आने के लिए बहुत बहुत बधाई। आपको भी बधाई। और आप उनको क्या कहना चाहेंगे? इसमें राहुल गांधी जी भी कह रहे हैं कि हमने देशव्यापी इस जाति जनगणना की आवाज़ को हमने बढ़ाया है और तमाम पार्टी भी कह रही है, तो आप इस पर क्या कहना चाहेंगे? देखिए, राहुल गांधी जी का राष्ट्रीय पार्टी है और जनहित आंदोलन का जनहित का मूवमेंट 2008 से चल रहा है। कॉन्स्टिट्यूशन क्लब नई दिल्ली में सैकड़ों बार सम्मेलन हुआ, जाति जनगणना पर सेमिनार हुआ, गोष्ठी हुआ। उस गोष्ठी में धरती पुत्र मुलायम सिंह यादव जी, पिछड़ों के पॉलिसी नायक शरद यादव जी, माननीय रामविलास पासवान जी, एच.टी. देवगौड़ा साहेब, अनवर अली साहब, सैकड़ों नेता आया करते थे और प्रोफेसर साहब, डॉक्टर साहब, आईएएस अफसर, रिटायर सारे आदमी बुद्धिजीवी इस गोष्ठी में आते थे और 200 सांसद को लिखित जनहित अभियान के पास है और लोकसभा में डिबेट हुआ, क्वेश्चन हुआ, मूवमेंट खराब हुआ। ये दिन पिछड़ों के पॉलिसी नायक जाति जनगणना के सूत्रधार माननीय राजनारायण जी को है, जिन्होंने जाति जनगणना पर मूवमेंट खड़ा करने के काम किए। बिहार में समाजवादी की धरती मुजफ्फरपुर में बिहार यूनिवर्सिटी में सम्मेलन हुआ, गोष्ठी हुआ और जाति जनगणना आंदोलन का घोषणा हुआ और जाति जनगणना रथ निकला बिहार में और राष्ट्रपिता महात्मा गांधी की सत्याग्रह स्थल भितिहरवा से मोतिहारी, बेतिया, शिवहर, सीतामढ़ी, समाजवादी की धरती मुजफ्फरपुर, जननायक कर्पूरी ठाकुर की जन्म धरती समस्तीपुर के गांव, गमई, चौक, चौराहे, हाट, बाजार तक पर दिन रात संवाद होने लगा, जिसका नतीजा हुआ बिहार के मुख्यमंत्री जी ने सबसे पहले बिहार में जाति गणना का घोषणा किए और हमारा कर्मा जनहित अभियान की कर्मा रुका नहीं। लोकतंत्र की जननी वैशाली बिहार, जहाँ से विश्व में प्रकाश देता था सामाजिक न्याय, आर्थिक न्याय का, वहाँ से 11 चरण में देश में हो जाति जनगणना का जनहित अभियान के राष्ट्रीय संयोजक राजनारायण जी के नेतृत्व में दिन रात जन संवाद चलते रहा। 27 अप्रैल को आम सभा हुआ समाजवादी की रीट मुजफ्फरपुर में और जिसका नतीजा हुआ माननीय हमारे प्रधानमंत्री जी देश में जाति जनगणना कराने में बहुत विलम्ब कर दिए, क्योंकि उनको 11 साल पहले करा देना चाहिए, क्योंकि जिस समय गुजरात के मुख्यमंत्री थे उन्होंने चिट्ठी लिखा था माननीय प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह जी को। बड़ी बात कर रहे हैं। समय आने पर पर्दाफाश हो जाएगी, जाति जनगणना हो जाती है तो बधाई के पात्र है, नहीं तो पर्दाफाश होगी और मजबूरी था जाति जनगणना कराने के, क्योंकि प्रधानमंत्री बन गए। क्योंकि पूर्व में जो प्रधानमंत्री थे वो मंडल आरक्षण नहीं लागू करने के कारण, फ्रीज में रखने के कारण उनका सरकार पिछड़ों साइड हो गया, जिसका नतीजा हुआ उनका सरकार चला गया। इस सरकार में आए जाति जनगणना कराने के उद्देश्य से और जब देखे प्रथम लोकसभा में बहुमत आया, सेकंड में उनका पैराग्राफ गिरा, राम मंदिर मस्जिद के चक्कर में भी वोट का पैराग्राफ गिरा, मात्र 36% इस बार उनका बहुमत आया और 36% जो प्रधानमंत्री बने नहीं बने। माननीय बिहार के मुख्यमंत्री जी को भी लोभ था कि देश में जाति जनगणना होनी चाहिए, वो भी समर्थन दिया और जो मुख्यमंत्री जो है चंद्रबाबू नायडू, वो भी वहाँ मुसलमान को आरक्षण दिए हुए 5%, उनका भी लोभ था कि जाति जनगणना होना चाहिए और माननीय प्रधानमंत्री जी ने जाति जनगणना का घोषणा किया, क्योंकि बिहार विधानसभा में चुनाव है, पैराग्राफ गिर रहा है, इसलिए उनका घोषणा करना मजबूरी था। राहुल गांधी जी को कितना क्रेडिट देते हैं? देखिए, राहुल गांधी क्रेडिट के पात्र है। राहुल गांधी के जी को 100% क्रेडिट देते हैं, क्योंकि उन्होंने
जैसा कि मैं आपको बता दूं, उत्तर बिहार प्रभारी दीप नारायण जी उर्फ वामपंथी जी और हरिश्चंद्र प्रसाद उर्फ लोहिया के लोग ये बता रहे थे कि देश में जाति जनगणना क्यों ज़रूरी है, और इस आवाज़ को जनहित अभियान के सूत्रधारक श्री राजनारायण जी ने उठाया था 2008 से, और लगातार इस मुद्दे पर देश के कई कोने में लगातार चर्चे का विषय रखा। तमाम पार्टियों ने इस आवाज़ को गांव तक पहुंचाया। राहुल गांधी जी को भी ये श्रेय दे रहे थे। उन्होंने कहा कि देश भर में इस आवाज़ को बुलंद करने का काम उन्होंने किया है, और आज नरेंद्र मोदी जी ने जो घोषणा किया है जाति जनगणना करने के लिए, उनको बधाई देते हुए कहे कि अगर ये जाति जनगणना हो जाती है तो देश के अंदर तमाम दलित, पिछड़े, आदिवासी और तमाम बहुसंख्यक लोग जो आज हाशिए पर है, उनको उनका सही आंकड़ा निकल कर के आएगा कि उनकी स्थिति क्या है। आपको ये वीडियो कैसा लगा? अगर ये वीडियो अच्छा लगा हो तो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर, कमेंट करें, लाइक करें और पहुंचाएं। धन्यवाद। बीके रंजन, मुजफ्फरपुर।